Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our CAT 2024 PYQs. स्लॉट 3 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सभी PYQs की PDF आपको दे दी गई है एप्लीकेशन पर। इन सभी PYQs की PDF में आपको लिंक मिल जाएगा हर क्वेश्चन के आगे, जिसमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो एक के क्वेश्चन को ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, कि पर्टिकुलर को क्वेश्चन, माना कि आपको कुछ दिख गया एलजेब्रा का क्वेश्चन, कहीं से दिख गया, पता पड़ा कि पीवाईक्यू क्या है, ये एक पीवाईक्यू है, तो उसका सॉल्यूशन बच्चा हर वीडियो में जाके देखता है कि इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें है क्या, इसमें भी नहीं। इसीलिए मैंने एक सॉल्यूशन किया है आप लोगों के लिए कि हर एक क्वेश्चन के आगे लिंक का आपको गिवन है, लिंक गिवन है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ऐसी अमेजिंग पीडीएफ के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहां के फ्री रिसोर्सेज में आपको वो सभी पीडीएफ मिल जाने वाली है। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था गाइस, वो रिमाइंडर्स के ऊपर बेस्ड था। रिमाइंडर वाले क्वेश्चन जो होते हैं गाइस, काफी ज्यादा हमने प्रैक्टिस किया है, बेसिक से भी कर सकते हैं, यूलर थ्योरम या फर्मेट्स थ्योरम को अप्लाई करके भी सॉल्व किया जा सकता है। तो स्मार्ट मेथड से ही मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा स्टूडेंट्स। किसी भी नंबर की पावर अगर p-1, जहां p एक प्राइम नंबर है, इसमें आप डिवाइड देते हो उसी प्राइम नंबर का, मतलब p और ये दोनों p एक ही वैल्यू डिनोट कर रहे हैं और दोनों ही प्राइम नंबर है फॉर श्योर। इसका कोई मल्टीपल भी अगर हुआ तो इस केस में आपका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 ही होता है। ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। सारे रिमाइंडर्स, सारे कॉन्सेप्ट हम हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन प्लेलिस्ट को कवर कर लें, बिकॉज आई गारंटी यू कि बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ मैंने कवर करवाया है। नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके अपने YouTube चैनल एस्केट पर। ओके ना, 10 की पावर 68 इज डिवाइडेड बाय 13, द रिमाइंडर इज व्हाट। तो आप बोलोगे सर क्या, कि सर 13 एक प्राइम नंबर है, और 13 अगर एक प्राइम नंबर है, उससे एक लेस का कोई मल्टीपल भी अगर पावर में हुआ तो भी रिमाइंडर 1 बनता है। तो 13 से एक लेस को ना 12। तो आप बोलोगे सर वेयर ए एंड, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस गाइस कि ए एंड पी मस्ट बी कोप्राइम, मस्ट बी कोप्राइम। ये तो होना ही चाहिए स्टूडेंट्स, ये अगर नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। कोप्राइम नंबर्स, ये एक स्टेटमेंट है गाइस जो कि फर्मेट्स ने दिया था, या ये एक यूलर थ्योरम का ही एक रूप है, अलग रूप है ये। द रिमाइंडर इज व्हाट। तो आप बोलोगे सर 10 की पावर, अगर मैं 10 की पावर को 12 या उसको कोई मल्टीपल बना लूं, देखो 68 से जस्ट छोटा मल्टीपल 10 का कौन है, 60। आप बोलोगे सर एक काम करो, इसको 60 इंटू 10 की पावर 8 कर दो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, डिवाइड बाय 30। सर ये तो वही बन गया ना सर, 10 की पावर 12 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 30। बच्चों क्या ये जो कंडीशन बन रही है, ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या? कौन सी कंडीशन सर? सर ये वाली कंडीशन, ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या? प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर p-1 का कोई मल्टीपल। हाँ सर, तो इस केस में तो रिमाइंडर होगा 1, मतलब यहां डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 आएगा। मतलब आपका क्वेश्चन क्या रहा, 10 की पावर 8 में जब 13 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे सर एक काम करो, इसको 10 स्क्वायर की पावर 4 कर लो और उस पर दो 13 का डिवाइड। सर 10 स्क्वायर तो 100 होता है, और 100 में जब 13 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। कितनी छोटी बात है यार। अरे 13 7 जा 91, तो अल्टीमेटली 9 की पावर 4 में आपको डिवाइड देना है किसका, 13 का। क्या मैं 9 की पावर 4 को बोलूं, सही तो 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर डिवाइड बाय 31 कर दो, सॉरी 13 कर दो। तो आपने कहा सर 81 इंटू 81 डिवाइड बाय 13 करना है। सर 81 में अगर 13 का डिवाइड दिया तो रिमाइंडर आता है 3। 81 में अगर 31 का डिवाइड दिया, 13 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर आया 3। 13 6 जा 78 होता है, तो अल्टीमेटली 3 3 जा 9।
ये 9 आपको आपका करेक्ट आंसर मिलता है गाइस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिमाइंडर्स पे आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2024 पे, वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, तीनों क्वेश्चंस को हमने फिनिश कर लिया है। ओके, तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इनफैक्ट दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है। Aman invest 4,000 rupee in a bank at a certain rate of interest, compounded annually. If the ratio of the values of the investment after 3 years, बच्चों देखो जो भी उसका अमाउंट रहा होगा, देखो मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाया है, बच्चों को डायरेक्ट पता पड़ जाता है कि 3 साल और 5 साल बाद, मतलब 2 साल में 25 रुपी 36 रुपी बन गए, तो 1 साल में पे अगर आपको आना है, दोनों का अंडर रूट निकाल के रेशियो निकाल लो 5:6। मैं आपको बेसिक से समझाने वाला हूं, लेकिन ये ट्रिक आपको पता होती तो आप काफी टाइम बचा लेते। आपको पता पड़ गया बच्चों की 5 रुपए पे 1 रुपया इंटरेस्ट लगा, तो मतलब 20% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आपको डायरेक्ट पता पड़ जाता है हमारी शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन माना कि आपको ये नहीं पता है, मैं आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाऊंगा फॉर श्योर। ये बेसिक समझने के लिए आप जो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा बच्चों, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पढ़ा रखा है, वहां मैंने ये कंसेप्ट समझाया है। तो करते हैं शुरुआत बिना समय खराब किए बच्चों। देखो 5,000 3 साल बाद कितने बन जाएंगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 बन जाएंगे। और 4,000 5 साल बाद कितने बन जाएंगे, 4,000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5। ये दोनों अमाउंट का रेशियो आपको दिया है बच्चों 25:36। क्या इस बात से एग्री करते हो स्टूडेंट्स कि 4,000 से 4,000 कैंसिल, सर ये 3 है तो ये 2 टाइम कैंसिल, तो अल्टीमेटली बचा क्या सर? अल्टीमेटली अगर मैं इसको यहां भेज दूं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो यहां से लिख दूं कि 36 अपॉन 25 जो होगा वो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 होगा। तो आपने कहा सर अल्टीमेटली 6/5 जो होगा वो 1 प्लस आर अपॉन 100 होगा, और आर बाय 100 जो होगा वो अल्टीमेटली आ रहा है 6/5 माइनस 1, मतलब 1/5। तो यहां से इतना सॉल्व करने के बाद पता पड़ता है कि आर इक्वल टू 25%, सॉरी आर इक्वल टू 20%। क्या मेरी बात समझ में आई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आने वाला है वो 20% आने वाला। आपको क्या पूछा है बच्चों, देन द मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सीड 20,000 रुपी। बच्चों 20,000 से ज्यादा हो जाना चाहिए अमाउंट। तो एक काम करते हैं सर, मैं इसको इरेज करूं उससे अच्छा मैं एक नई स्लाइड ले लूं आपके लिए स्टूडेंट्स। देखो 20,000 अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस सॉरी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अमाउंट हो जाना चाहिए 20,000, क्लियर, इज इक्वल टू पी। पी इज व्हाट, 4,000 ओनली। रेट इज व्हाट गाइस, सर रेट इज नथिंग बट 20%, वो हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया है, क्यों परेशान कर रहे हो, इज टू द पावर टी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपको ये बात पता करनी है स्टूडेंट्स कि सर ये कैंसिल हो गया सर, 5:1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5 6/5 की पावर टी। अब टी की आप क्या वैल्यू प्लेस करो, अब या तो आप 1/1 जाओ, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स। क्या लग जाएगा बच्चों, कैसे लग जाएगा, टी की वैल्यू 1 प्लेस करी तो 1.2 मिला, टी की पावर टी की वैल्यू अगर 2 प्लेस करी तो ये 36/25 मिलेगा, जो कि 1.44 होगा। अगर टी की वैल्यू 3 प्लेस कर दूं तो ये 216/125 होगा, जो कि 2 से छोटा होगा फॉर श्योर। टी की वैल्यू अगर 4 प्लेस कर दूं तो 625, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 बनेगा, तो 1296/625 बनेगा। टी की पावर 4 प्लेस करने पर ये वैल्यू इतनी बन जाएगी, क्योंकि डबल से बड़ी है। ऑब्वियसली बात है 625 का डबल 1250, मतलब कब डबल हो जाएगा ये पूछा होता तो 4 हमारा आंसर होता, बोलो हाँ या ना। लेकिन बच्चों ध्यान दें, अब 9 तक जाने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए बच्चों क्या कर लें, मैंने एक काम किया बच्चों, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए
दोनों तरफ log ले लिया, log 5 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, log पे जो आपके आर्ग्यूमेंट की पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है, तो t को मैं बाहर ले आया, अंदर बना log 6/5। log 5 की वैल्यू सर log 10/2, ये वैल्यू मैंने आपको याद करवाई है स्टूडेंट्स, 0.699 t इंटू log 6, log a अपॉन b, log a माइनस log b, तो log 6 माइनस log, इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों, आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, 0.699 इज इक्वल टू 2 t इंटू log 6 को आई कैन राइट log 2 इंटू 3, क्यों? बिकॉज log 2 और log 3 दोनों की वैल्यू मैं जानता हूं, log a इंटू b कितना होता है, log a प्लस log b, राइट लिख दो स्टूडेंट्स, log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 माइनस log 5, और log 5 के लिए तो पता है सर वो होती है 0.699, अल्टीमेटली कितना है सर 0.699 इज इक्वल टू 2 इंटू t इंटू log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू है 0.301, इसकी है 0.477, तो क्या वो आपको 778, कोई बात नहीं लिख लो बच्चों पूरा, कोई बात नहीं, 0.301 प्लस 0.4771 होती है, मैंने इतना ही लिया, माइनस 0.699, तो यहां से पता पड़ेगा सर 0.699 इज इक्वल टू, देखो सबको आप मल्टीप्लाई करके पॉइंट को हटा भी सकते हो, सब में 3-3 पॉइंट है, आपने थ्रू आउट इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, उधर भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, सारे पॉइंट कैंसिल हो गए, क्लियर, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा सॉल्व कर लो, तो ये जब ऐड करेंगे बच्चों तो क्या ये 778 बनेगा, 0.778 माइनस 0.699, अल्टीमेटली टी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 0.699 अपॉन 0.079, जो कि आपको कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स 8 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा होगा, 8 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा होगा, 8.84 पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा, अल्टीमेटली यही सॉल्व करना है, 699 में 79 का डिवाइड देना है, तो 8.84 समथिंग कुछ मिल रहा होगा, मतलब इतने साल में ये फिक्स 5 गुना हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, 5 गुना अगर हो जाएगा तो एक्सीड कर जाना चाहिए 5 गुना को, तो आप बोलोगे सर इसके जस्ट बाद जो इंटीजर आ रहा है t इक्वल टू 9 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला ईयर जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने बेहतरीन क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, आई एम डैम श्योर यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है ना, वन सेकंड गाइस, थोड़ा ये हैंग हो गया जब तक ना, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स गोपाल सैलरी बिकम 187.5% of his initial salary. The percentage of salary increase in the second increment was twice of that in the first increment. Then the percentage of salary increase in the first increment is what? गोपाल की सैलरी क्या हो गई है, पहले अगर 100x थी तो अब 187.5x हो गई है, तो अल्टीमेटली इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 87.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? तो पहला इंक्रीमेंट अगर मैंने P मान लिया, अगला अगर मैंने 2P मान लिया, तो क्या वो फॉर्मूला याद है बच्चों, परसेंटेज चेंज मतलब x प्लस एक्स वाई बाय 100, डायरेक्ट करा दूंगा मैं आपको, लेकिन ऐसे भी आना चाहिए, ये आपका परसेंटेज चेंज होता है रिजल्टेंट। तो पहला अगर P है, अगला उससे डबल है 2P है, तो प्लस P इंटू 2P बाय 100 किया, और ये आता है हमारा किसके इक्वल, 87.5 के इक्वल। तो सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत ही इजी बात है, टीपी प्लस टीपी इंटू 100 कर लो इज इक्वल टू 2P प्लस 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 87.5 या 0.5 इंटू 100, तो डायरेक्ट लिख दिया 8750, ठीक है।
नाउ गाइस, तो यहां मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 150p, 2 से डिवाइड कर दिया पूरा ना, माइनस इसका हाफ करना पड़ेगा 4375 इक्वल टू 4375 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए स्टूडेंट्स, 150 आ जाए। तो ये आप कर भी सकते हैं, नहीं तो आप देखो इसको सॉल्व करना एक तरीका, तो इसको सॉल्व करो, और एक तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स, आप क्या निकाल लें, आप हिट एंड ट्रायल से जाएं बच्चों, ऑप्शन से जाएंगे जल्दी हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं थी, वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, है तो कर ले। इसके जब आप इसको जब ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ ऐसा मिल रहा होगा, 150 को आपको ब्रेक मतलब 4375 के फैक्टर्स, अब देखो फैक्टर्स करना सीखे, यहां से पता पड़ा 25 से डिविजिबल है सर, तो 25 का डिवाइड दिया और 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 का डिवाइड दिया 1 जा बचा 18, 1 8 7 7 जा 25 इंटू 175, यही पता पड़ गया सर, यही इसके क्या होने, फैक्टर होने सर, प्लस 175 और माइनस 25, तो यहां आप लिख के सॉल्व करोगे, ये इस मेथड से नहीं करना है, अच्छा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ही देर में, पी स्क्वायर प्लस 175p माइनस 25p माइनस 4375, ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, p अगर कॉमन लिया यहां माइनस 25 कॉमन आएगा, अंदर p प्लस 175 बनेगा, p प्लस 175, तो p की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव वैल्यू p की वैल्यू 25 मिल जाएगी और वही आपका करेक्ट आंसर। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ऑप्शन से जाते, आप हिट एंड ट्रायल से जाते बच्चों, माना कि आपने पहला लिया 20%, तो पहले 100x था, 20% का इंक्रीमेंट किया 120 बन गया, और अब अगर डबल मतलब 40% का इंक्रीमेंट करूं, तो इसका 40% 48, तो ये 168 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल 68% का इंक्रीमेंट हुआ, हमें चाहिए 87.5% का इंक्रीमेंट, नहीं सर ये ऑप्शन डी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, लेट्स चेक ऑप्शन सी, पहले 100 था, 25% का इंक्रीमेंट किया 125 बन गया, अब जितना इंक्रीमेंट यहां किया है उससे डबल इंक्रीमेंट मतलब 50% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यही तो कंडीशन है क्वेश्चन की, तो आप बोलोगे 125 पे 50%, इसका 50% सर 62.5, इसमें 62.5 ऐड करना मतलब 187.5x कर देना, देखो सर पहले अगर कुछ इंक्रीमेंट किया उसका डबल फिर किया, 87.5% का इंक्रीमेंट आ गया, यही हमारा करेक्ट आंसर है, आप हिट एंड ट्रायल से जाते तो हो सकता है इससे भी जल्दी कर लेते, क्लियर, तो काफी इजी क्वेश्चन था ये स्टूडेंट्स, आई एम डैम श्योर कि आप काफी कंफर्टेबल हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन हमने अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में कर रखे हैं, अभी भी वो अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मौजूद है आपके यूट्यूब चैनल पर, जाएं इन कंसेप्ट को कवर कर लें, अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स जो उस यूट्यूब की प्लेलिस्ट से बाहर हो, आई गारंटी यू गाइस, आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको वेरीफाई करवा दूंगा, ओके ना। a प्लस बी रूट 3 का होल स्क्वायर आपको दिया है 52 प्लस 30 रूट 3, बच्चों इसको आपको चेंज करना है होल स्क्वायर की फॉर्म में, होल स्क्वायर बीच में प्लस का साइन है, यहां प्लस का साइन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा सर, तभी जाके वो a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, बोलो हाँ या ना, तभी जाके ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म बन पाएगी। तो एक काम करते हैं सर, काफी भोला भाला काम है, वो क्या है सर कि सर देखो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन जाए और इसको मैं ब्रेक कर दूं 2ab की फॉर्म में, सर 2ab मतलब ये 30 तो ऑलरेडी 30 को ब्रेक किया 2 इंटू 15 इंटू रूट 3, तो ये 2 जो है वो तो फॉर्मूला का दिख रहा है, आपको a इंटू बी की वैल्यू 15 रूट 3 मेंटेन करनी है, और a और b की वैल्यू इस तरह मेंटेन करनी है कि उनके स्क्वायर का सम 52 बन जाए, कैसे,
माना कि आपने ए लिया 15 और बी ले लिया √3, तो इनकी स्क्वायर का सम कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर वो 225 प्लस 3 वो 228 बन जाएगा। हमें तो 52 बनाना है। बोलो हाँ या ना। तो इसलिए ये कंडीशन नहीं लेंगे। 2ab तो 2 इंटू 15 इंटू √3 है ना। तो देखो मैंने ब्रेक किया 5 3 5 इंटू ए को मैंने 5 माना और बी को मैंने 3√3 माना। क्या मेरी बात समझ में आई? ए को मैंने 5 माना और बी को मैंने 3√3 माना। तो क्या ये कंडीशन, ध्यान दें बच्चों, 5 का स्क्वायर 25, 3√3 का स्क्वायर 27, अरे 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, 25 प्लस 27 52 बन जाएगा। तो देखो ध्यान दो, a प्लस बी √3 के होल स्क्वायर को मैंने लिखा कुछ ऐसा, इस 52 को मैंने लिखा स्टूडेंट्स 25 प्लस 27 और इसको मैंने लिखा स्टूडेंट्स 2 इंटू 5 इंटू 3√3। क्या ये 52 प्लस 30√3 लिखा है और वही मैंने यहां मेंटेन भी कर लिया है? बोलो हाँ या ना। ऐसा अगर आपने कर लिया है सर, तो आपको बधाई हो कि बहुत इजी बात बन चुकी है। क्या कि सर ये ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3√3 की फॉर्म बन चुकी है। और अगर ये बन चुकी है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, 5 प्लस 3√3 का होल स्क्वायर। तो आपने कहा सर ये a प्लस बी √3 से कंपेयर करना है, a प्लस बी √3 के होल स्क्वायर से कंपेयर करना है। मतलब a की जगह क्या लिखा है स्टूडेंट्स, तो वो तो 5 लिखा है, और b की जगह क्या लिखा है, तो 3 लिखा है। √3 तो √3 है ही, a आपका 5 है, b आपका 3 है, a प्लस बी आपका 8 है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आई एम डैम श्योर गाइस कि जब मैं सॉल्व कर रहा था तभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता पड़ चुका होगा, लेकिन जो स्टूडेंट बहुत बेसिक नहीं जानते हैं उनको भी ये सॉल्यूशन समझ में आए, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया है। ना चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोपी मार्क्स ए प्राइस ऑन ए प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक इट 20% प्रॉफिट। बच्चों गोपी का अगर सीपी आपका 100x था तो वो चाहती है गाइस क्या कि 20% प्रॉफिट हो जाए, मतलब 120x वो मार्केट प्राइस उसकी लगाएगी। रवि गेट्स 10% डिस्काउंट ऑन दिस मार्केट प्राइस, मतलब रवि के लिए जो सीपी बनेगा, सीपी फॉर रवि जो बना वही एसपी ऑफ गोपी भी था। कितनी छोटी बात है यार। और ये 10% डिस्काउंट मतलब 108x में इसको सेल कर दिया है। बोलो हाँ यार। एंड दस सेव्स 15 रुपीज। बच्चों ध्यान देना, इसीलिए उसने 15 रुपए बचा लिए हैं। रवि ने 15 रुपए बचा लिए हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब यही तो हुआ स्टूडेंट्स कि ये दोनों, उसने 12x सेव किया और क्वेश्चन कह रहा है कि वो 15 के इक्वल है, मतलब x आपका 5/4 मतलब 1.25 के इक्वल है। बोलो हाँ या ना। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए बच्चों, द प्रॉफिट रुपी मेड बाय गोपी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवि इज व्हाट। तो सर इसने 100x के आर्टिकल को 108x में बेच दिया है, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है गोपी को, तो वो 8x का हुआ है। सर x तो आपका 1.25 के इक्वल है, तो 8 इंटू 1.25 करेंगे तो 10 रुपए आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है यार। चुप, क्वेश्चन देखते ही खत्म हो रहे थे ये वाले, तो कुछ करना ही नहीं था। इससे इजी क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन गाइस। शर्त और इंडाइसिस के ऊपर बेस्ड है। आप इसको सिंपली चाहो तो लॉग से भी कर सकते हो, लेकिन हम तो उसी तरीके से कर लेंगे गाइस। 3 की पावर a इक्वल टू दिया है आपको 4। क्या मैं स्टूडेंट्स
3 की पावर a आपका अगर 4 के इक्वल, आप इसको बैक ट्रैक भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कंडीशन आपको जो है ना बैक ट्रैक करने से वहां से ज्यादा इजी बन जाएगा। 8 की पावर f आपको दिया है स्टूडेंट्स 9 के इक्वल, क्लियर। और 8 की जगह यू कैन राइट व्हाट, 8 की जगह यू कैन राइट व्हाट सर, वो मैं लिख सकता हूं 7 की पावर e, 7 की पावर e की पावर f, वो भी बन जाएगा बच्चों 9 के इक्वल, मतलब 7 की पावर ef बन गया बच्चों आपका 9 के। 7 की जगह आई कैन राइट 6 की पावर d, मतलब 6 की पावर d, 7 की जगह 6 की पावर d लिखा, की पावर ef इक्वल टू 9, तो ये 6 की पावर def इक्वल टू 9 बन गया। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सिमिलरली 6 की जगह आई कैन प्लेस 5, तो 5 की पावर सी डी ई एफ बन जाएगा इक्वल टू 9। सिमिलरली 5 की जगह आई कैन प्लेस 4 की पावर बी, तो ये 4 की पावर बी की पावर सी डी ई एफ, तो बी सी डी ई एफ आपका यहां बन गया इक्वल टू 9। और 4 की जगह यू कैन प्लेस 3 की पावर ए, तो लिख दो 3 की पावर ए की पावर बी सी डी ई एफ, तो कितनी छोटी बात है, आपको वहीं पता पड़ गया होगा कि 3 की पावर ए बी सी डी ई एफ आ जाना है इक्वल टू 9, तो 3 की पावर ए बी सी डी ई एफ ये बना सर आपका 9, मतलब 3 स्क्वायर। बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एफ, डी इंटू ई इंटू एफ करेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ कितना आने वाला है, द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ, वो आपकी वैल्यू आने वाली है 2। बहुत ही इजी और बहुत ही साधारण क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इतने इजी क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए। Okay students, so that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more questions of slot 3 PYQs. इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ।